व्हाट इज रेस सब्ज्यूडिस, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट सुरभि सुमन एंड वेलकम टू टाइनी लीगल स्टेप्स। ये शब्द रेस सब्ज्यूडिस हमें सीपीसी में कहीं देखने को नहीं मिलता है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट है, यही रेस सब्ज्यूडिस है। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी सेज no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. Means कोर्ट में दो सूट फाइल होने चाहिए जिसमें से एक पहले और दूसरा बाद में फाइल हुआ हो और पेंडिंग हो दोनों सूट में मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम होना जरूरी है, पार्टीज का सेम होना जरूरी है या फिर पार्टीज सेम टाइटल के अंदर क्लेम कर रहा हो। इसका मतलब कि फर्स्ट सूट में यदि ए और बी लिटिगेंट हैं और सेकेंड सूट में ए और बी या ए के लीगल एयर्स और बी के लीगल एयर्स पार्टी हैं और सेम मैटर इन इशू के लिए सूट लाए हैं तो यहाँ रेस सब्ज्यूडिस लागू होगा। सूट का कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल होना जरूरी है, वह सेम कोर्ट भी हो सकता है और कोई अन्य कोर्ट जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हो और रन किया जा रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन सेज द पेंडेंसी ऑफ अ सूट in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action। मतलब यदि प्रीवियस सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है और सेकेंड सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पर इंडिया के कोर्ट में फाइल हुआ है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सभी कंडीशंस जब फुलफिल होंगे तब सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा और कोर्ट बाद वाले सूट को स्टे कर देगी। इसी को हम रेस सब्ज्यूडिस कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10 इज टू अवॉइड टू पैरेलल ट्रायल्स on the same issue by two courts and to avoid conflicting findings on issue which are directly and substantially in issue in previously instituted suit। और हाँ, सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट पर एप्लीकेबल होगा जो सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड है। अब यहाँ यह भी क्वेश्चन रेज होगा कि सब्सिक्वेंट सूट को कोर्ट ने स्टे कर दिया है, उसके बाद सब्सिक्वेंट सूट का क्या होगा। जब पहले सूट में फाइनल जजमेंट हो जाएगा तब रेस ज्यूडिकाटा का एप्लीकेशन करते हुए बाद वाले सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। रेस ज्यूडिकाटा को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।